हेलो क्लास 6 जीके वर्ल्ड बुक में आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 नो अबाउट रेप्टाइल्स। नो अबाउट रेप्टाइल्स ये चैप्टर का नाम है। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेप्टाइल्स किस तरीके के एनिमल्स होते हैं? तो रेप्टाइल जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी ठंडे खून वाले जानवर होते हैं। ठीक है, ठंडे खून वाले जानवर। तो अब देखो, ठंडे खून वाले जानवर हैं तो अब इनको क्या है कि इनको अपने बॉडी को गर्म करने के लिए धूप की ज़रूरत होती है, धूप की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनके बॉडी में ऐसा कोई भी मैकेनिज़्म नहीं है जिनसे कि ये अपने बॉडी को गर्म कर सकें, तो इनको भाई धूप की ज़रूरत होती है। रेप्टाइल्स क्या होता है, इनकी जो बॉडी है, इनका जो स्किन है, इस पर आप स्केल्स देखेंगे, जैसे मछली का होता है स्केल, वैसे ही इनके बॉडी मतलब सेम वैसा नहीं होता, मतलब ऐसे ही स्केल्स जो हैं आपको रेप्टाइल्स के बॉडी पे भी मिलेंगे। और जितने भी रेप्टाइल्स हैं ना भाई, जितने भी रेप्टाइल्स हैं इस धरती पे, वो सब के सब क्या अंडे देते हैं, जितने भी रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, यानी कि स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, कमेलियंस कैच देयर प्रे बाय यूजिंग देयर लॉन्ग स्टिकी टंग। कह रहा है जो कमेलियन है, गिरगिट जिसको भी कहते हैं, जो रंग बदलता है, ठीक है, तो कमेलियन जो है वो अपने शिकार को अपनी लंबी जीभ से पकड़ता है, अपनी जीभ से पकड़ता है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत, बताइए, सही है कि गलत? कमेलियन जो है वो अपने शिकार को अपनी जीभ से पकड़ता है, तो यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। सेकंड देखिए, टर्टल्स लिव इन फ्रेश वाटर वाइल टॉर्टॉइज लिव इन सीज। कह रहा है कि टर्टल जो है वो फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर मतलब कि नॉर्मल जो पानी आता है, ठीक है, मीठा पानी जिसको बोलते हैं, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, जबकि टॉर्टॉइज जो है वो सिर्फ समुद्र में मिलता है। लिव्स इन सीज मतलब समुद्र में रहता है। तो क्या ऐसा कुछ है क्या कि टर्टल जो है वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, टॉर्टॉइज सीज में रहते हैं? ऐसा कुछ है क्या कि नहीं, टर्टल सिर्फ इसमें रहेंगे, समुद्र में नहीं रह सकते हैं? ऐसा कुछ सीन है नहीं ना, क्योंकि दोनों तो एक ही बिरादरी के हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं किया गया कि नहीं ये सिर्फ फ्रेश वाटर में रहेगा, ये सिर्फ समुद्र में रहेगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो इस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट, ये क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेश वाटर में भी, सीज में भी। थर्ड देखिए, स्नेक टीयर देयर प्रे इनटू पीसेस बिफोर ईटिंग। कह रहे जो स्नेक यानी सांप है वो अपने शिकार को टीयर मतलब जैसे फाड़ देना होता है, तो फाड़ के खाता है क्या? टीयर करके यानी कि फाड़ के खाता है सांप। कभी देखे हो ऐसे? नॉर्मल भी तुम अगर डिस्कवरी चैनल या एनिमल प्लैनेट देखो किसी जानवर वाला, तो उसमें कभी भी तुम देखे नहीं होगे कि सांप अपने शिकार को फाड़ के खाए। कैसे फाड़ेगा? उसके पास तो नाखून है नहीं, कैसे फाड़ेगा? तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग हो जाएगा, दैट मीन्स फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, वो तो सांप पूरा का पूरा निगल लेता है भाई, पूरा का पूरा निगल लेता है, ठीक है, स्वैलो कर जाता है। फोर्थ नंबर देखिए, द वेनम इंजेक्टिंग हॉलो टीथ ऑफ अ वेनमस स्नेक आर कॉल्ड फैंग्स। कह रहा है कि जो दांत होते हैं, जो जहरीले सांपों के दांत होते हैं, जिनसे कि वो जहर को छोड़ते हैं शरीर में, जब काटते हैं तो उस दांत के जरिए ही, जो आगे के दो नोकीले दांत होते हैं, उसी को धंसा देते हैं, उसी को गड़ा देते हैं हमारे बॉडी में, और उसी में से जहर जाता है। तो उन टीथ को, उन हॉलो टीथ को क्या कहते हैं? फैंग्स कहते हैं, उनको फैंग्स कहते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? उन टीथ को फैंग्स कहा जाता है? यस, फैंग्स ही कहा जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ नंबर, क्रोकोडाइल्स कीप ऑन ग्रोइंग न्यू टीथ थ्रू आउट देयर लाइफ। कह रहे जो क्रोकोडाइल है वो ग्रोइंग न्यू टीथ मतलब नया दांत जो है उनका आता रहता है, जितना भी लंबा उनका जीवन है या जब तक भी वो जिएंगे तब तक पुराने दांत ख़त्म हो जाएंगे और नए दांत आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ है क्या क्रोकोडाइल के साथ? ऐसा कुछ है क्या कि पुराने दांत ख़त्म हो जाएंगे, नए दांत आते रहेंगे, फिर ख़त्म होंगे, नए दांत आते रहेंगे? ऐसा कुछ है क्या? जी हाँ, ऐसा ही है। क्रोकोडाइल जो है भाई, देखो ये अपने दांतों का उतना ख्याल रख नहीं सकता, तो इसलिए क्या है, नेचर ने इसके साथ ऐसी व्यवस्था कर दी कि भाई चलो ठीक है, तुम्हारी समस्या को हम समझ सकते हैं, तुम ब्रश नहीं कर सकते, तो लो भाई, तुम्हारे पास ये एक एबिलिटी है कि तुम्हारे जो पुराने दांत है वो चले जाएंगे, तो उसके बदले नए दांत आ जाएंगे जब तक तुम जीवित रहोगे, यानी जब तक तुम्हारा लाइफ है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, द लॉन्गेस्ट वेनमस स्नेक इन द वर्ल्ड इज द किंग कोबरा। दुनिया का सबसे जहरीला और लंबा, यानी लंबा और जहरीला सांप कौन सा है भाई? किंग कोबरा। तो भाई
इसके नाम में क्या है, किंग। ये तो राजा है, तो राजा किसको बनाया जाता है, जो सबसे मतलब अलग हो, सबसे भयानक, यानी सांपों की प्रजाति में तो जो सबसे भयानक हो, सबसे जहरीला हो, तो भाई यही हैं हमारे सांपों के राजा, किंग कोबरा। ठीक है, ये दुनिया का सबसे लंबा और जहरीला सांप है किंग कोबरा। ये जो है देखोगे कि साउथ साइड में जो है काफ़ी ज़्यादा ये पाया जाता है। ठीक है, साउथ साइड में किंग कोबरा। आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर, कोमोडो ड्रैगन इज द लार्जेस्ट लिजर्ड इन द वर्ल्ड। कह रहा है जो कोमोडो ड्रैगन है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिजर्ड है, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली जो है वो कोमोडो ड्रैगन है। तो यस, दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली जो है, लिजर्ड जो है, वो कोमोडो ड्रैगन ही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा भाई। 8 नंबर देखिए, सी स्नेक्स डू नॉट हैव वेनम। कह रहे कि समुद्र में रहने वाले जो सांप हैं क्या वो जहरीले नहीं होते, डू नॉट हैव वेनम, यानी जहर उनके अंदर नहीं होता। जो समुद्र में पाए जाते हैं सांप, उनके अंदर जहर नहीं होता। ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ है कि समुद्र में पाए जाने वाले जो सांप हैं उनके पास जहर नहीं होता? काट लेंगे तो आदमी ख़त्म हो जाएगा और जहर की बात कर रहे हैं। तो मतलब समझ रहे हो ना, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मतलब देखो, कुछ कुछ के पास नहीं होता, कुछ कुछ के पास नहीं होता। वैसे तो धरती पे भी कुछ हैं जिनके पास मतलब काटने पे कुछ नहीं होता, तो ऐसे ही समुद्र में भी है। लेकिन ये कह रहा है सबके पास, तो भाई सबके पास तो नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जहर होता है। ठीक है, जहर होता है। तो 9th नंबर पर बढ़ते हैं। टॉटरा इज अ प्रिमिटिव लिजर्ड लाइक रेप्टाइल हैविंग अ थर्ड आई सिचुएटेड ऑन द मिडिल ऑफ इट्स हेड। टॉटरा देखो, छिपकली, जैसा कि अभी तुमने कैमेलियन देखा या इस तरीके का, मतलब देखो रेप्टाइल्स वही बेसिकली रेंगने वाले कीड़े हैं। तो टॉटरा जो है वो एक छिपकली है, बिल्कुल सही बात है, छिपकली प्रजाति है, छिपकली ही है। ठीक है, लाइक रेप्टाइल हैविंग अ थर्ड आई। थर्ड, अब देखो थर्ड आई से मतलब मत समझो कि तीसरी तीन आंखें होंगी। ठीक है, ये मत समझो कि तीसरी आंख उसके मतलब है, मतलब तीसरी आंख जैसा, जैसे डिज़ाइन, समझो ना, डिज़ाइन की बात कर रहा है। तो थर्ड आई जैसा जो डिज़ाइन है वो उनके सर के बीचों बीच बना होता है। तो बिल्कुल सही है। सब अधिकतर रेप्टाइल्स जो होते हैं ना उनके बीच, यानी जो बता रहा है ना कि मिडिल ऑफ इट्स हेड, यानी अब उनके खोपड़ी के बीच में वो थर्ड आई जैसा इम्प्रेशन, थर्ड आई जैसा फिगर या थर्ड आई जैसा बना होता है। तो ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। ठीक है, टॉटरा का तो एकदम क्लियर होता है भाई, उसका इमेज देखोगे तो एकदम क्लियर होता है टॉटरा का, जैसे लग रहा है तीसरी आंख है इसके सर के बीचों बीच, ये चीज़। 10th नंबर देखते हैं। रेप्टाइल्स डू नॉट हैव अ वर्टिब्रेट कॉलम इन देयर बॉडी। कह रहा है स्टेटमेंट कि जितने भी रेप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले कीड़े की बात कर रहा है, रेप्टाइल्स, ठीक, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, रेप्टाइल्स, तो कह रहा है इनके पास जो है वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। वर्टिब्रल कॉलम मतलब वर्टिब्रेट, रीढ़ की हड्डी से संबंधित, समझ लो रीढ़ की हड्डी। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है मतलब रीढ़ की हड्डी, क्या इनके पास नहीं होती? कह रहा है कि इनके पास नहीं होती, सीधे सीधे कह रहा है कि रेप्टाइल्स, यानी जो रेप्टाइल्स हैं इनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती इनके बॉडी में। ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ है क्या कि इनके पास हड्डी नहीं होता? नहीं ना, इनके पास होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, टोटली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 8, 1 to 10 प्रॉब्लम था इसमें, आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, इसको अच्छे से समझा भी है। अब एक इन्फो जोन में कुछ बातें दी गई हैं, उसको देखते हैं क्या है। यहाँ बता रहा है कि जो कमेलियन है, कमेलियन जो रंग बदलता है, गिरगिट की बात कर रहा है, तो कमेलियन जो है वो एक ही समय पे दो अलग अलग डायरेक्शन में देख सकता है। एक ही समय पे दो अलग अलग डायरेक्शन में देख सकता है, इसको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ये जो है कमेलियन भाई, एक आंख अगर देख रहे हो ऊपर देख रहा है तो एक से नीचे भी देख सकता है। ठीक, एक ऊपर तो एक नीचे, मतलब एक ही समय पे। अब हम लोग क्या है, हम लोग तो भाई सीधे देख रहे हैं, पीछे देखना हो तो मुड़ना पड़ेगा, साइड देखना होगा तो इधर करना पड़ेगा, मतलब हमारी तो दोनों आंखें जा सकती हैं। लेकिन कमेलियन का क्या है, एक आंख राइट साइड में होगी तो एक आंख लेफ्ट साइड में भी हो सकती है, मतलब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भी देख सकता है। समझे ना, कमाल का इसका एकदम है भाई, एकदम गजब है। कहीं पे भी, ऊपर नीचे इधर उधर, मतलब कहीं पे भी अपने शिकार से बचने के लिए कहीं पे भी देख सकता है। ठीक है, तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद।